तो कैसे हो सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ है पदमजीत सर। और अब से हमारा रहेगा काफी लंबे टाइम तक क्रिकेट के रिव्यूज करेंगे हम। तो कैसे हो सर। फर्स्ट क्लास। और टीम भी अच्छी लग रही है। टीम अच्छी लग रही है लेकिन सर कुछ सवाल है ओडीआई हमारे से। स्क्वाड की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ ओडीआई हाँ स्क्वाड की बात कर ओडीआई स्क्वाड की मैं भी कर रहा हूँ सर। हमारे ऋतुराज गायकवाड़ जगह बनाते हैं टीम में और साथ में आते हैं तिलक वर्मा। बाकी ऑलमोस्ट सब रहा हूँ। सेम ही टीम है। गिल मिस करते हैं और अय्यर मिस करते हैं। तो जो सर मेरा सबसे पहला सवाल है, अक्षर पटेल स्क्वाड में नहीं है। रविंद्र जडेजा आते हैं, डेफिनेटली उनको आना भी था, बट अक्षर पटेल को आपने हटा दिया, जिनको आप जी चैंपियंस हाँ, ट्रॉफी में क्योंकि भी। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में जब खेले थे हम आखिरी जी ओडीआई, जी जी तो जी। वहां पे उनके दो पारियां मैं आपको बता दूं, उनकी पारियां बहुत बेमिसाल रही थी। 31 और 44 रनों की दो पारियां खेली थी। जी। बॉलिंग करते वक्त इकॉनमी रेट भी अच्छा था, 3 विकेट्स भी लिए थे। ये थोड़ा परेशानी का सबब जरूर है, क्योंकि आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं उस खिलाड़ी को जिनको आपने जडेजा से ऊपर प्रेफर किया था। और तब ये कहा था कि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जगह नहीं है, तो इसलिए साफ साफ तौर पे दिखा दिया था कि आगे जाने का रास्ता अक्सर के थ्रू जाता है, जडेजा के थ्रू उनका नहीं जाता, अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में ये अजीत अगरकर का स्टेटमेंट था। जी। अब आप अक्सर आपके प्लान में नहीं है। क्या उनको आराम दिया गया है? तो आराम दिया गया है तो किस बात का आराम दिया गया है? हाँ। किस बात का आराम दे रहे हो? पॉइंट है। मैं एक सवाल पूछता हूं। हम्म। मान लीजिए जडेजा एक सेंचुरी बना देते हैं, एक ठीक है। 5 विकेट हॉल ले लेते हैं, और आगे जाके सिचुएशन आपकी आएगी कि भाई एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, फिर आप कहेंगे हाँ अक्सर ने क्या बुरा कर दिया था? हाँ। ठीक है। लेकिन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जडेजा फिर स्क्वाड में तो रहेंगे ही ना, प्लेइंग 11 में भी रहेंगे। उनको हटाना नहीं, तो। अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं लिया? आप उनको लेके गए थे। हाँ, ये मैं भी यही कहता हूं, यही यही मैं दोनों पॉइंट के है। साथ खिलाऊंगा। हम्म। जो मेरी टीम होगी ओडीआई जी की, इंडिया जी। की बेस्ट ओडीआई स्क्वाड होगा, हम्म। उसमें मेरे पास दोनों होंगे। मेरे पास अक्सर भी होगा, मेरे पास जडेजा भी होगा। हाँ क्योंकि मैं विकल्प की तलाश नहीं करूंगा। आप उनको नंबर 5 पे भी खिला रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में। और मेरे को फिर ये बिल्कुल समझ आ रहा है कि कौन लेफ्ट हैंडर है कौन राइट हैंडर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप कह कॉम्बिनेशन के रहे हैं चक्कर कि में। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह बनेगी, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे थे तो अगर साहब का स्टेटमेंट था। अरे, हम्म। एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलेगा? आप पहले ये कहते थे क्या कि एक ही राइट हैंडेड बैट्समैन खेलेगा? नहीं, ये तो कभी नहीं होता था। फिर ये कभी नहीं होता। इट्स नॉट हम्म। अबाउट लेफ्ट और राइट, इट्स अबाउट व्हाट इज राइट फॉर द टीम। हम्म। अगर उस बैलेंस में तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर आते हैं तो तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर चलेंगे। बट अब अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल मिसेज आउट और हार्ड लक फॉर हिम। अब हमारे पास आते हैं 3 विकेट कीपर। केएल राहुल ऑब्वियसली हम्म। कैप्टन है, तो नो डाउट अबाउट हिम, नंबर 6 है हमारे फिक्स बल्लेबाज, बट अब शायद 5 पे खेले। उसके बाद ऋषभ हम्म। पंत, ध्रुव जुरैल। तो ऋषभ ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारे साथ चल रहे थे। ध्रुव जुरैल का सिलेक्शन होता है बट नॉट एज अ विकेट कीपर। एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, वहाँ पे विकेट कीपर मेंशन नहीं था उनके नाम के आगे। और साथ ही साथ संजू इग्नोर हुए हैं। सर आपका क्या कहना है इस पे। ध्रुव जुरैल ने दरअसल चक्कर ये है कि सैमसन का रास्ता ध्रुव जुरैल ने बंद किया, उनके बल्ले ने बंद किया। जिस तरीके की हाल ही की परफॉर्मेंस उनकी रही है हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट में खास तौर पे, हम्म। वो बेमिसाल रही है। तो आप उन परफॉर्मेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब आप डेफिनेटली। आपको कोई एक सेलेक्ट करना है तो किसी की बलि तो चढ़ती है क्रिकेट में, ये तो आप मानकर चलिए, क्योंकि कुछ स्थान ना लिमिटेड है। आपको हम्म। 15 का ही स्क्वाड बनाना था, 15 का स्क्वाड आपका बन गया है। तो तिलक वर्मा, नीतीश गायकवाड़ और ध्रुव जुरैल आपको बाहर बैठे दिखाई देंगे एटलीस्ट पहले ओडीआई में। बट सर जब आप रिसेंट परफॉर्मेंस की अब बात करते हैं, जिसमें हमने जुरेल की अच्छी परफॉर्मेंस देखी जिस वजह से संजू की बलि चढ़ी, बट जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सिलेक्शन होता तब संजू रेड आउट फॉर्म में थे, तब भी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था। तो आई गेस ये कुछ पर्सनल तो नहीं है कि सिलेक्टर साहब हमारे चाहते ही नहीं है संजू को देखना जिस नहीं नहीं, तरीके से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी आपकी बात में बहुत दम है, और दम इसलिए भी है क्योंकि अगर आप उनकी ओवरऑल औसत निकाल के देखेंगे हाल हम्म। ही की, तो बिल्कुल खराब नहीं है। टॉप ऑफ द आ, ऑर्डर उनके नाम से तक भी है। आपने फिर हम्म। उनको उस जगह से क्यों मिला दिया? क्योंकि बिल्कुल। कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जो एक जगह पे खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं कि ये मेरा स्थान है भैया, तो यहाँ हाँ। से हिलने वाला हूँ नहीं। अग्री अग्री। मैंने एक किताब पढ़ी थी, जी। एनिमल फार्म, जब मैं छोटा था, 7th क्लास में हमारे सिलेबस में थी। हम्म। एनिमल फार्म का मॉडल द स्टोरी ये है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स। तो मोर इक्वल दिख रहे हैं कौन है और कौन नहीं है। और इसमें एक छोटा सवाल ये भी है कि संजू का अगर आप एवरेज भी चेक करेंगे तो इज 56 एवरेज और स्ट्राइक रेट भी 99 समथिंग के अराउंड है। अब आप ऐसे, और उसने लास्ट अपने जो ओडीआई खेला था साउथ अफ्रीका में ही खेला था पाल में, और उसने 100 बनाया था। फिर भी आपको इग्नोर कर दिया जाता है तो नहीं, मैं जस्टिफाइबल। मैं मैं अगर चयन करता होता तो मैं निश्चित तौर पे तीसरा चौथा नाम संजू सैमसन का लिखता। प्रॉब्लम ये हो गई अब कि देखिए, ध्रुव जुरैल भी एज अ विकेट कीपर नहीं आए हैं। हाँ, एज अ ध्रुव बैट्समैन खेल जुरैल रहे भी हैं, एज ए वही बल्लेबाज आए हैं, एज ए वही। बैट्समैन आए हैं।
तो अब ऋषभ पंत से ऊपर और केएल राहुल कप्तान है, ठीक है। वो तो। केएल राहुल का कप्तान बनना सीधी सीधी बैड न्यूज थी संजू सैमसन के लिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब ये अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करें, अब यही नीति है। अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हमारे चयनकर्ता का ये भी कहना था कि संजू टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और फिर हाँ आप टॉप का स्लॉट खाली भी होता है फिर भी आप उनको सिलेक्ट नहीं करते। तो ये हाँ। थोड़ा कुछ अजीब सा ही लगता है, मतलब जो स्टेटमेंट लेकिन आते मेरे हैं। को एक चीज और समझ नहीं आती, वो ये है हम्म। कि जब आप ध्रुव जुरैल को एज अ बैट्समैन खिला सकते हो, तो हम्म। आप संजू सैमसन को एज अ बैट्समैन हाँ, कंसिडर क्यों नहीं? क्यों नहीं करते वही। सीधी सीधी बात ये है। हम्म। और सर इन रिसेंट टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि मेरे जस्ट अभी ये क्वेश्चन डेवलप हुआ कि अगर कर सर हमारे टूर्स पे जा रहे हैं, मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि सिलेक्टर्स टूर्स पे जाते हैं टीम के साथ रहते हैं, बट। नहीं नहीं नहीं, सेलेक्टर्स टूर नहीं, नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। सेलेक्टर्स टूर पे जाते हैं, और सेलेक्टर्स को टूर पे जाना चाहिए। ओके सर, ऐसे क्यों? सेलेक्टर्स टूर पे जाते आए हैं, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ओके। सेलेक्टर्स टूर पे जाते आए हैं, हम्म। और सेलेक्टर्स को मेरा मानना है जाना भी चाहिए। ओके उसमें सर, गलत क्या है? ऐसे आप क्यों कहना चाहते हैं कि सिलेक्टर्स को जाना चाहिए? जाना चाहिए। जब आप वहां पे बहुत चीजें आप करीब से देख सकते हैं, टीम का माहौल आप देख सकते हैं। हम्म। बहुत सी चीजें यहाँ बैठ के आपको नहीं दिखेंगी। एक सेलेक्टर हाँ, तो वो तो हमेशा है। टीम के साथ ट्रेवल करना चाहिए। ओके। बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको दूर बैठ के ड्रेसिंग रूम की दिख जाएंगी। ओके। तो ये बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल वाजिब नहीं है कि ओके। ओके। क्यों चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। उन्होंने ही ओके। टीम आगे सेलेक्ट करनी है। कई दफा आप बिहेवियर पे भी प्लेयर को हम्म। सेलेक्ट और रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें हमारे कोच टीम साहब में पे भी पॉपुलैरिटी कैसी है? बहुत क्वेश्चन उठते हैं, अगर टीम सिलेक्टर ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर कोच को क्यों बोलना कुछ भी? कोच को क्यों बोल रहे हैं? कोच कोच देखिए, कुछ भी, अगर आप टीम के कप्तान या कोच हैं तो हम्म। अगर एक्कलेड्स आपको मिलेंगे जीत की खुशी के, तो ब्रिक बैट्स भी आपको मिलेंगे, वो तो मिलेंगे। हम्म। उसमें आप कितने भागीदार हैं उसके, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि खेलना आखिर टीम ने, खिलाना आपने। सर मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जो हाँ टीम सिलेक्शन होता है, स्क्वाड सिलेक्शन जो होता है, जो सिलेक्टर्स करते हैं, उसमें। हाँ हाँ, तो उसमें किसका रोल? उसमें तो हमारे हेड कोच का रोल नहीं रहेगा ना। रहेगा तो कम रहेगा, आई गेस। नहीं नहीं, हेड कोच से पूछा जाता है। ओके। जरूरी नहीं है उनसे पूछा जाएगा। हम्म। जरूरी नहीं है कि सेलेक्टर उनकी माने। ओके। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। आजकल का हम्म। चलन ये है कि आप उनकी बात मानते हैं, ओके। और वही। आप उनको सुनते हैं। ये कहीं हम्म। लिखा हुआ नहीं है कि कोच जो डिमांड करेगा वो मिलेगा। ये हम्म। सिलेक्टर्स के ऊपर है कि आप उनको देंगे कि नहीं देंगे। देंगे। इसलिए एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। एक सिलेक्टर अगर ट्रैवल भी कर रहा है, एंड इफ द कोच एंड द सिलेक्शन कमिटी चेयरमैन हूएवर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द सिलेक्शन कमिटी इज ऑन द सेम पेज, देन इट ओनली एड्स टू अ वेरी गुड एटमोस्फियर। ओके। तो अभी हम एक चीज और देखते हैं कि नीतीश रेड्डी, अब डेफिनेटली हार्दिक इंजर्ड हुए तो एक ही स्थान बनता है, एक ही प्लेयर का बनता है, वो है नीतीश रेड्डी। उनका कुछ रीसेंट टाइम में आफ्टर बीजीटी रोल क्लैरिटी देख रहे हैं हम, वो हो नहीं पा रही है। आईपीएल भी उनका काफी अच्छा नहीं गया था, उसके बाद से एक थोड़ा सा डिप दिख रहा है परफॉर्मेंस में उनकी। अभी भी आप देखोगे तो कभी उनसे बॉलिंग करवाना भूल जाते हैं, कभी उनसे बैटिंग करवाना भूल जाते हैं, कभी नीचे आते हैं वो इतना। तो नीतीश रेड्डी का क्या रहेगा इस बार, क्या रोल रहता है? नीतीश रेड्डी को मुझे लगता नहीं कि प्लेइंग 11 मिलेगी। हम्म। ओके। क्योंकि वो मेरे हिसाब से अब कहाँ फिट करेंगे आप उनको? मेरी 11 तो बिल्कुल तैयार है। रोहित, यशस्वी, केएल, विराट, ऋषभ, वॉशिंगटन, जड्डू, कुलदीप, आपके तीन स्पिनर, वॉशिंगटन, जड्डू, कुलदीप, दो ऑलराउंडर, एक प्योर स्पिनर, फिर आपके तीन फास्ट बॉलर, हर्षित, प्रसिद्ध और अर्शदीप। तो मेरे को तिलक की जगह इसमें फिलहाल नहीं नजर आ रही। नीतीश की नहीं आ रही। गायकवाड़ और ध्रुव भी बेंच पर ही बैठेंगे। गायकवाड़ का तो मुश्किल ही है खेलना भी। तो ओके। तो अगर रेड्डी का थोड़ा रोल क्लैरिटी नहीं है, बट अभी भी रिसेंट का टेस्ट मैच भी देखें तो उनको ना बॉलिंग मिल रही उतनी, बट फिर बैटिंग भी नीचे आ रहे हैं। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस डिराइव नहीं कर पाया ना टीम मैनेजमेंट से, इसलिए मैं हम्म। कह रहा हूँ कि मेरे को लगता नहीं कि उनको इस सीरीज में प्लेइंग मिलेगी। ओके, तो सर आप नंबर 4 किसको देख रहे हैं अपना? तिलक और ऋषभ, एंड वाई? ऋषभ। ऋषभ। वाई सर? वाई? बिकॉज इट एड्स मोर बैलेंस टू मी। मेरे को लगता नहीं कि केएल राहुल कीपिंग करेंगे। ओके। अगर सर वो नंबर 6 पे या नंबर 5 पे और ही आएंगे तो फिर तो कीपिंग कर सकते हैं। नहीं, करने को तो कोई कर सकते हैं, करने को तो हम्म। जुरेल भी कर सकते हैं, कोई खिलाड़ी वो भी हम्म। कर लेंगे, करने को केएल राहुल भी कर सकते हैं। हम्म। तो बात नहीं है, मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि अगर केएल राहुल कीपिंग करते हैं, तब आपका एक टॉस अप होता है कि आप तिलक को खिलाएंगे या ऋषभ को खिलाएंगे। और प्योर फ्लैम्बॉयंस के आधार पे मेरा वोट अभी भी ऋषभ पंत को जाएगा। ओके। मेरे हिसाब से पहली चॉइस टीम की भी ऋषभ ही होने वाले हैं।
बट आई गेस तिलक भी कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, ट्राई कर सकते हैं। बट नहीं ठीक है, है तो कोई। इस देश में तो 100 प्लेयर बहुत ऐसी इसी कैलिबर के हैं, उसमें कोई नहीं है। लोग तो ऋतुराज की आप फैन ये इंडिया भी के कहेंगे। आप इंडिया के नहीं, हम्म। आप इंडिया के 15 में आप आए हैं तो आप कैलिबर तो ऑफ ये कोर्स है, तो आप है, एक ये मैच तो है। विनर, गेम हम्म। चेंजर है, वो कोई उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा है। ओके। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल ऋषभ को प्रेफर किया जाएगा, अनलेस कि ऋषभ रन्स इनटू अ पुअर फॉर्म। ओके, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ओडीआई, प्रोबेबल 11 सर। रोहित, यशस्वी, जायसवाल। केएल, सर ऑर्डर वाइज, विराट। कोहली, नंबर 3 पे कोहली। बाबा, आप वही बोल रहा हूँ, अब लिखो। आपने केएल बोल दिया था ना, तो इसलिए मैंने कंफर्म किया कि नंबर 3 रोहित, पे। यशस्वी, विराट, हाँ। केएल, केएल। ऋषभ, 5 पे ऋषभ, ओके। वॉशी, जड्डू, वॉशी। जड्डू। कुलदीप, कुलदीप। हर्षित, हर्षित। प्रसिद्ध और अर्शदीप। प्रसिद्ध और अर्शदीप, और ये ओके। ऑर्डर कुछ नहीं होता, ऑर्डर चेंज होता जाता है, बाई चांस एक लंबी पार्टनरशिप होगी 100 रन की, हम्म। सारा ऑर्डर धरा का धरा रह जाता है। नहीं, विराट तक तो मेरे ख्याल से सर सेम ही चलेगा। कुछ नहीं पता, आपको 3 पे कुछ और भी भेजना, यू नेवर नो, जी जी जल्दी यारा। गिर गया पावरप्ले में। और ओके। ऐसा होना भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो इसमें मैं शायद शायद मुझे लगता है कि 2 ही पेसर लेके जाएंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है। और ये नीतीश रेड्डी को एज अ थर्ड पेसर खिला दें, क्योंकि नहीं, आप इनको आप बैट्समैन अपनी चाहिए, सोच के डेप्थ पूरे चाहिए। मालिक हैं, हाँ। आपका आप अपनी सोच पे आपका एकाधिकार है, आपको हाँ हर हर मुझे। इंसान को, हर क्रिकेटर को, हाँ। हर नॉन क्रिकेटर को सोचने का हक है इस देश में। और हम्म। सोचिए। मुझे आप वही लग रहा है कि शायद रेड्डी खेलेंगे, क्योंकि बैटिंग भी देंगे और फिर एक थर्ड सीमर का काम करेंगे, और प्रसिद्ध बैठ जाएंगे शायद। ये मुझे लगता है। चलो, जो आपने लगता है आपने बता दिया, जो मैंने लगता है मैंने बता दिया। ओके, और सर अभी रिसेंट मैच कुछ कहना चाहेंगे उस पे? हाल बेहाल है हमारा, क्या लगता है? फ्लैट विकेट हाल भी बेहाल है, मिली। पर साउथ अफ्रीका ने हमें मौका दे दिया है कि हम्म। आप इंडिया प्लीज ड्रॉ कर लो इस गेम को। क्योंकि अगर हम्म। मैं साउथ अफ्रीका होता तो मैं इंडिया को फॉलो ऑन कराता। और अभी भी मैं, हाँ, फॉलो आप ऑन। जब बात कर रहे हैं ये हम्म। ये हम बात कर रहे हैं दोपहर के, अभी लंच टाइम हुआ है गेम में, और अभी हाँ। 2 घंटे का सेशन और बचा हुआ है, और अब तक डिक्लेयर नहीं किया साउथ अफ्रीका ने, तो ये भारत के लिए गोल्डन चांस है। आप इस मुकाबले को अब ड्रॉ करा सकते हैं। तो इंडिया कहीं ना कहीं हारती हुई दिख रही है, और हमारी बात भी हुई थी जो लास्ट हमने थोड़े टाइम पहले पॉडकास्ट किया था, नहीं, उसमें भी हारती नहीं क्या। दिख रही मेरे को, ड्रॉ दिख रहा है अब। ड्रॉ मतलब काइंड ऑफ लॉस ही है, बट लॉस नॉट लॉस, काइंड ऑफ लॉस, नहीं बट। नहीं नहीं, ड्रॉ ड्रॉ इज नॉट अ लॉस, इट विल बी अ ओके। सीरीज लॉस, बट ड्रॉ इज नॉट अ लॉस, ड्रॉ सीरीज मींस दैट सीरीज। यू नॉट लॉस्ट एन एनकाउंटर। ओके। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई काफ़ी, और सर की बातें भी हमारी सबको समझ आई होंगी, और जो और हमारा हमारे आशु रिव्यू था। सर की बातें आपको अच्छी अरे लगी होंगी, थोड़ी थोड़ी थी, करते मेरी हैं। तो मेन तो सर ही है हमारे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।